देखिए ये वीडियो 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला है और इसको बोला जा रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए दो संख्या है तो हम मान लेंगे एक पहली संख्या हो जाएगी, एक दूसरी संख्या। तो लिखेंगे माना माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ओके, एक संख्या क्या होगी हमारी, एक पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है, y है। और यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26, यानी कि दोनों का अंतर डिफरेंस कितना है, 26। यानी कि यहाँ पे प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का अंतर कर रहा है 26 है, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 26। ठीक है, और इसको हम आपको दो विधि से हल करवाएंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन के बाद में हम आपको विलोपन विधि से इसको हम हल करवा देंगे। तो यहाँ से ये कंडीशन तो हो गया, दो संख्या अंतर 26, दो संख्याओं का अंतर 26, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, यानी कि एक संख्या है ना दूसरी संख्या की क्या है, तीन गुनी है। ओके, तो देखिए तीन गुनी का मतलब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3y। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो ये एक संख्या है ना तो दूसरी संख्या की तिगुनी है, यानी कि y के 3 गुना, दूसरा तो y है ना, यहाँ पे दूसरा y मैंने है, तो दूसरा का 3 गुना, y का 3 गुना क्या है, x। और ये हो गया आपका समीकरण 1, और इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से अभी हल करना है तुरंत। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 का मान कहाँ रखेंगे, 1 में। ओके, तो 1 क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर में 26। तो यहाँ लिखेंगे x का मान, यानी कि 2 का मान कहाँ रखना है, 1 में, और 2 का मान जो है x का मान है 3y। x का मान कितना है, 3y। तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 3y के रखेंगे, 3y माइनस वाई बराबर में 26। 3y में से एक y को घटाएंगे तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 26, और y बराबर हो जाएगा 26 बटे में 2, कटा देंगे तो 13। y का मान कितना हो गया, 13। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज है, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ओके, और देखिए समीकरण 2 जो है क्या है, x बराबर 3y है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, और यहाँ पे y का मान 13 जो है इसमें रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 गुने y के जगह पे क्या लिखेंगे, 13। तो x का मान हो जाएगा 13 तिया 39। ओके, x का मान 39 हो गया, और y का मान कितना आया है, 13। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पहली संख्या जो है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ओके, आपको यहाँ से पता चल रहा है कि 39 जो है दूसरी संख्या 13 की 3 गुनी है, 13 की 3 गुनी 39, यही हमें बताना था। और दोनों का अंतर कितना है, 26। तो दोनों का अंतर यानी कि 39 में से 13 को माइनस कीजिए, देखिए अंतर क्या आ रहा है, 9 में से 3 घटेगा तो 6, 3 में से घटेगा तो 2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरी विधि से आइए हल कर लेते हैं। ये तो आपका हो गया आंसर, यहीं पे आंसर हो गया ये। तो दूसरी विधि हम आपको विलोपन विधि से, चलिए इसको थोड़ा सा हल करवा देते हैं, बहुत ही आसान विधि है। देखिए विलोपन विधि के लिए यहाँ पे हम चलिए एक लाइन खींच लेते हैं, तो इसी में हल करेंगे। जैसे कि x माइनस 3y बराबर में क्या है, 26। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, x 3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3y इधर, सॉरी x माइनस 3y नहीं है, यह है x माइनस वाई, सिर्फ x माइनस वाई बराबर 26, और यह है x 3y इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर में क्या हो जाएगा, जब ये आ जाएगा तो उधर तो कुछ नहीं है। ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 2। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 का करने पर, घटाने पर,
यहाँ पे हमें दोनों घटाना है। तो जैसे कि ये पहला वाला है x माइनस वाई बराबर 26 आपको पता है, और दूसरा क्या है x 3y जब इधर आया है तो माइनस में बराबर में 0, जब इधर आ गया तो कुछ नहीं बचेगा। इसको घटाने के लिए माइनस माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस, ये तो कट गया। 3 गो वाई प्लस में है और ऊपर 1 वाई माइनस में है। 3 वाई में से वो घटेगा तो यहाँ पे 2 वाई बचेगा, और ये 26 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा 26, घटा दीजिए, 13 दूना 26। वाई का मान कितना मिल गया 13, ठीक है। अब लिखेंगे वाई का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में, ठीक है। तो आइए लिखते हैं वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई बराबर में 26, ठीक है। तो x y के जगह पे क्या रखना है, ये माइनस तो पहले से है, और y का मान 13 बराबर में 26। यहाँ लिखेंगे x बराबर 26 माइनस 13 है, उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 26 और 13 जोड़ेंगे तो 6 3 9 2 1 3 39, x का मान 39 और y का मान 13, यानी कि यहाँ से भी आपका आंसर वही आ गया, देख सकते हैं x का मान 39 y का मान 13। तो हमने दोनों कंडीशन में इसको हमने आपको पूरे x के प्लेन के साथ यानी कि 6 मिनट में आपको हम क्वेश्चन हल करवा दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता रहे हैं, जैसे कि एक्स वाई का ये दोनों मान जो है जांच कर लेते हैं इसको। चलिए आइए यहाँ पे जांच करेंगे। तो जांच करेंगे, देखिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों के लिए। पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 26, आप देख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 26, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। तो x का मान कितना है 39 माइनस y का मान कितना है 13। अब देखेंगे कि घटाने पर 26 आ रहा है कि नहीं, तो 39 में से 13 घटाएंगे तो भाई 26 आएगा। तो ये पहला समीकरण के लिए क्लियर है। और देखिए दूसरा समीकरण जो है आपको पता है कि दूसरा है x बराबर 3y, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3y, और एक्स वाई का मान रखते हैं दोनों, देखते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं। एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे 39 बराबर 3, वाई के जगह पे क्या लिखेंगे 13, ठीक है। सॉरी एक्स के जगह पे हमें क्या लिखना है 39 लिखना है 39। तो 39 बराबर ये इसका गुना करते हैं 13 तिया 39, और ये दोनों साइड क्या है इक्वल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में हमसे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी, थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, थैंक्स। ये वीडियो 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है। कह रहा है दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। आइए इसको हल करते हैं। लिखेंगे माना समपूरक कोण में, ठीक है, समपूरक कोण में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण क्या है y है, ओके। समपूरक कोण में बड़ा कोण x और छोटा कोण क्या है y है। देखिए समपूरक कोण का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग जब 180 हो उसको हम बोलते हैं समपूरक कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे सीधे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। और इस क्वेश्चन को हम आपको दो विधि से हल कराने वाले हैं, वो भी एक्सप्लेन के साथ, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। तो देखिए प्रश्नानुसार संपूरक कोण जो होता है 180 डिग्री होता है, तो लिखेंगे x प्लस वाई, यानी कि दोनों कोण को मिला करके बड़ा वाला छोटा वाला दोनों कोण जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा संपूरक और ये हो जाएगा 180, और इसको लिखेंगे समीकरण 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या रहे, संपूरक कोण दोनों है, संपूरक कोण में बड़ा कोण x छोटा कोण y है, और संपूरक कोण क्या होता है x प्लस वाई, दोनों कोण का जोड़ 180, दो कोणों का योग जब 180 हो तो उसको संपूरक कोण बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या करें कि बड़ा कोण जो है ना, बड़ा कोण कौन है x, तो ये बड़ा कोण जो है बड़ा कोण आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हैं हमने बड़ा कोण, छोटा कोण से 18 अधिक है। छोटा कोण क्या है y, तो छोटा कोण से छोटा यानी कि y है, छोटा कोण से 18 अधिक है कौन कोण बड़ा कोण, ठीक है। छोटा कोण से 18 अधिक है बड़ा कोण, और बड़ा कोण क्या है x, छोटा कोण क्या है y।
तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये है हमारा समीकरण दूसरा। ओके, और अब हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हमें हल करना है, सॉरी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आइए इसको लिखते हैं, लिखे होंगे यहाँ पे प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए ये हमारा समीकरण 1, ये है समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर x का मान जो कि y+18 है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में क्या करना है हमें, रखने पर। प्रतिस्थापन विधि के बाद यहाँ पे विलोपन विधि आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम 2 का मान 1 में रखेंगे। तो पहले तो 2 का मान 1 में रखना है, तो 1 पहले लिख लीजिए। x + y बराबर कितना है, 180। अब यहाँ पे देखिए x के मान कितना यहाँ पे दिया है, y+18। तो x के जगह पे हमें क्या करना है, y+18 लिखना है। x के जगह पे y+18 क्यों लिखना है, क्योंकि हमने 2 का मान कहाँ रखा है, 1 में, और 2 का मान y+18 है। x के जगह पे वही मान लिखेंगे, तो x के जगह पे y+18, बाकी सब ऐसे ही रहेगा y+180। देखिए 1y कितना y हो जाएगा, 2y, और ये होगा 180। 18 जब इधर आएगा बराबर के तो माइनस में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2y बराबर 180 में से 18 को माइनस करेंगे, 10 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा, 2, और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 7 में से 1 घटेगा तो 6, और ये 1, यानी कि 162। तो y बराबर बोलेंगे 162, और बटे में क्या लिखेंगे, 2। जब इसको हम कटाएंगे तो 8 दूनी 16 और 1 81। y बराबर कितना हो जाएगा, 81। ये कटेगा तो 81। y का मान कितना मिल गया, 81। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा एक लैंग्वेज, लिखेंगे y का मान 2 में रखने पर। ओके, और 2 क्या दिया है हमारा, समीकरण 2 आप देख सकते हैं x बराबर y+18। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर y+18। ओके, और x बराबर हो जाएगा y। तो y का मान कितना है, 81, और प्लस में 18। दोनों मानों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। x बराबर 81 18 दोनों जोड़ेंगे तो 8 1 9, 8 1 9, ठीक है, 99। यानी कि x का मान कितना मिल गया, x का मान मिल गया 99, और y का मान कितना मिल गया, 81। ठीक है, और ये है हमारा क्या आंसर है। ठीक है, ऐसे आप जांच सकते हैं कि ये दोनों समपूरक कोण है कि नहीं। देखिए समपूरक कोण का मतलब है दोनों कोण का योग 180। तो आप चेक कर लीजिए, जैसे कि दोनों कोण जोड़ रहे हैं, 99 + 81। अब देख लेंगे कि 180 आ रहा है कि नहीं। 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 9 8 17 और 1 हासिल 18, 180 जोड़ने पर क्या आ गया, 180। और यही तो हमारा समीकरण था, x + y दोनों संपूरक कोण, और x + y बराबर 180, जो कि ये लागू कर रहा है कंडीशन को। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि बड़ा कोण जो है ना छोटा कोण से अधिक है 18। तो देखते हैं कि बड़ा वाला कोण कितना अधिक है। तो बड़ा वाला कोण का मतलब होता है x - y, यानी कि बड़ा वाला कोण छोटा वाला कोण से कितना अधिक है, 18। जैसे कि हमने वही चीज़ लिखा था कि x बराबर y+18। ठीक है, तो माइनस करके देखेंगे कि ये कितना बड़ा है। तो अगर आप घटाइएगा, जैसे कि 99 में से 81 को, तो 9 में से 1 घटेगा तो 8, 9 में से 8 घटेगा तो 1, 18। ठीक है, तो इसी को हम ऐसे मतलब लिख सकते हैं कि x - y बराबर 18, और x - y, जैसे कि x - y को हम माइनस किए हैं तो 18। लेकिन छोटा वाला कोण जो है क्या है, बड़ा वाला कोण से, सॉरी बड़ा वाला कोण जो है छोटा वाला कोण से 18 अधिक है। ओके, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, आपको ये तो आपका प्रतिस्थापन विधि से मान क्लियर है, और ये यहीं तक आपका आंसर हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी हम आपको क्या करना है, इसको विलोपन विधि से हल करवाएंगे पूरे एक्सप्लेन के साथ, जो कि आपको आप कोई भी विधि से इसमें हल कर सकते हैं। चलिए इसको हम लिखेंगे विलोपन विधि, और ये विलोपन विधि आपका 1 मिनट में बन के रेडी होगा, सिर्फ 1 मिनट। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 180। ओके, और दूसरा समीकरण देखिए हम कैसे लिखेंगे, x y जब इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और इधर क्या है 18। आप देख सकते हैं y उधर गया है सिर्फ,
तो y तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो इधर 18 है। ये हो गया आपका 1 और ये क्या हो गया 2। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, मतलब 1 और 2 को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो x प्लस वाई बराबर 180, x माइनस वाई बराबर 18। जोड़ेंगे दोनों तो क्या हो जाएगा, वाई वाई तो कट जाएगा, ओके। और एगो एक्स कितना एक्स हो जाएगा 2x, और यहाँ पे जोड़िए तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। 2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8, और 8 एक 9, ठीक है। 8 और 8 एक 9, और ये हो जाएगा 198। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x बराबर 198 और भागा में क्या हो जाएगा 2। जब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 99। x का मान कितना हो गया 99। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान कहीं भी रख लीजिए आप, 1 में रखिए या 2 में, ठीक है। तो x का मान चलिए 1 में रखते हैं, लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर, और एक क्या है हमारा x प्लस वाई बराबर 180, और x की जगह पे हमें क्या रखना है 99 प्लस वाई बराबर 180। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 180 घटाओ में 99, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 180 में से 99 को हम माइनस करेंगे, तो देखिए 10 में से 9 घटेगा तो 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 17 में से 9 घटेगा तो 8, 81। यानी कि हमारा x का मान कितना आया है यहाँ पर 99, और y का मान कितना आ गया 81। और ये हो गया आपका विलोपन विधि से आंसर। आप देख सकते हैं कि वही मान आया है, x का मान 99 81, x का मान 99 81, दोनों विधि से। तो आइए एक बार इसको देख लेते हैं इसे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसे कि विलोपन विधि तो आपका ईजी है, बहुत ही आसानी से हल हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में हमसे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी। आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले करके या रोक करके दोनों में से कोई भी हल कर सकते हैं। थैंक यू। ये वीडियो 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 में खरीदे, और बाद में उसने 3, यहाँ पे देखिए 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें बताना है। तो इसके लिए देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि माना बल्ले का मूल्य क्या है x, तथा गेंद का मूल्य क्या है y रुपया है, ओके। जिससे कि यहाँ पे बल्ला है और गेंद, तो बल्ले का मूल्य को x मान लीजिए और गेंद का मूल्य जो है उसको क्या मान लीजिए y मान लीजिए। और देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 7 बल्ले 6 गेंद, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है 7 बल्ला 6 गेंद। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और बल्ला क्या है x, तो 7x प्लस गेंद क्या है 6, और गेंद का मूल्य क्या है y, तो 7x प्लस 6y दोनों को मिला करके कितना में खरीदा है 3800 में खरीदा है, ओके। अब देखिए यहाँ पे बाद में उसने क्या किया है कि बाद में उसने यहाँ पे लिखा है 3, देख लीजिए यहाँ पे बाद में उसने 3, ठीक है, 3 बल्ले तथा 5 गेंद है, तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ पे है 3 बल्ला, तो बल्ला तो x है तो 3x, और प्लस में 5 गेंद तो 5y, और ये कितना में खरीदा है 1750 में, ओके। हमें अब बुक की ज़रूरत नहीं है, तो बुक की ज़रूरत नहीं है। आगे इसको देखिए हल करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा था कि 7 बल्ला, आप देख लीजिएगा एक बार बुक उठा करके, 7 बल्ला प्लस में 6 गेंद कितना में ले रहा है 3800 में। तो यही तो है कंडीशन 1, यानी कि केस 1। क्या है 7 बल्ला यानी कि 7x 6 गेंद, और गेंद है भाई 6y 3800। ये है आपका समीकरण क्या है 1, ठीक है। और कह रहा है कि बाद में, यानी कि केस 2। तो बाद में क्या कह रहा है, बाद में कह रहा है कि 3 बल्ला, 3 बल्ला प्लस में 5 गेंद, ये कितना में ले रहा है तो 1750। तो यही तो है 7x, और ये हो जाएगा 6y बराबर में 3800, ठीक है। और ये हो जाएगा 3x और प्लस में 5y बराबर 1750, ठीक है। देखिए और ये है आपका समीकरण 2, चाहिए आप इसको 1 भी बोल सकते हैं या इसको 2, दोनों सेम टू सेम है।
मतलब यहाँ पे क्लियर है आपका साफ। तो हम क्या करेंगे कि यही दो समीकरण हल करके एक्स वाई का मान निकालेंगे, ताकि एक्स का मान बल्ला का मूल निकल जाए और वाई जो है गेंद का मूल निकलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन, ठीक है। तो हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से ही इसका हल करवाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, या आप ले सकते हैं समीकरण 2, मतलब आप या तो समीकरण 1 को लीजिए या 2 को लीजिए, किसी को भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से देख लीजिए आसान कौन है, चलिए 2 को ही ले लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से। तो 2 से लिखने के लिए समीकरण 2 आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर 1750, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान इधर निकालेंगे, 3x बराबर 1750 माइनस 5y, 5y इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर 1750 माइनस 5y बटे में कहा जाएगा 3, और इसको हम बोलेंगे कि ये है समीकरण हमारा 3, ठीक है। ये समीकरण का आ गया आपका x का जो मान है समीकरण 3, और इसको लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 से अगर लिए हैं हमें 1 में रखना पड़ेगा x का मान ये, ठीक है। यानी x यानी का मान कितना है 1750 माइनस 5y बटे 3, तो x का मान 1 में रखने के लिए यहाँ पे x है, इसी जगह पे आपको ये मान रखना होगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान 2 से लिए है ना, तो 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, तो आप 1 में रखिए। एक समीकरण क्या है आपका 7x प्लस 6y बराबर 3800, यहाँ पे लिखेंगे 7x प्लस 6y बराबर 3800, और क्या करना है हमें कि समीकरण 3 का मान 1 में रखना है, और 3 का मान जो है x का मान बता रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, और ये x के जगह पे ये पूरा मान 1750 माइनस 5y बटे में 3, और प्लस में क्या है आगे 6y बराबर 3800, ठीक है। क्योंकि ये तो 3 का मान 1 में रखने पर, और 3 का मान जो है x का मान है, यही मान रखना है, और आगे हम इसको हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे इसको, देखिए 1750 और 7 का गुना कीजिए, ठीक है, 1750 और 7 का गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12250, ठीक है। अब गुना करके देख लीजिए, 7 और 5 का गुना, 7 पचे 35y, और प्लस में ये देखिए 3 बच रहा है ना, तो दोनों का गुना हो जाएगा 6 तिरी 18y बराबर 3800 में 3 का गुना, यानी कि 38 में 3 का जब आप गुना कीजिएगा तो 144 पे 2 गो जीरो लगा दीजिए, ओके। 35 गो बाई 18 गो बाई, यानी कि ये माइनस में है ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस होता है, 35 में से 18 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 17y, अब बराबर में हो जाएगा 114, 2 गो जीरो, 12250 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 12250, 12250, ठीक है, क्योंकि गुना करने पर इसका। अब देखिए लिखेंगे माइनस 17y बराबर 11400 में से 12250 को माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस में आंसर, और माइनस में कितना आएगा, तो माइनस में आप घटा के देख लीजिए कहाँ पे घटाया जाए। चलिए 0 में से 0 घटेगा तो ये हो जाएगा 0 और 5 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये तो एक एक खत्म, 14 में से 12 में से, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है, 850, माइनस माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो भाई बराबर 850 बटा में कितना हो जाएगा 17, ठीक है। जब इसको कटाइएगा तो 17 पचे 85, 5 और 0, यानी कि y का मान कितना मिल गया तो 50, या 850 किससे आया है 12250 में से 11400 माइनस करेंगे, आप कर लीजिए यहाँ पे 12250 11400 माइनस, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, तो ये एक एक तो खत्म, 22 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा 8, ठीक है, क्योंकि 8 4 12 850, आपको समझ में आ गया। तो y का मान कितना मिल गया 50। अब क्या करेंगे कि y का मान लिखेंगे यहाँ पे, y का मान कहाँ रखेंगे, तो y का मान रखेंगे समीकरण 3 में, ओके, और समीकरण 3 लिख लेते हैं यहाँ पे,
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 कितना दिया है, x बराबर 1750 माइनस 5y/3 है। x बराबर 1750 माइनस 5y/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1750 माइनस 5 गुने y का मान कितना रखना है, 50 रखना है भाई, और बटे में क्या हो जाएगा 3। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x का मान 1750 माइनस 50 और 5 का गुना कितना हो जाएगा 50 25, यानी कि 250, 50 25 250 बटे में कितना है 3। तो यहाँ से देखिए 1750 में से 250 माइनस कीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा, ये 50 50, तो ये हो जाएगा आपका 0। 1700 में से 200 घटेगा 1500, 15 2 17, 1500 बटा में कितना है 3, कटा दीजिए 3 पचे 15, यानी कि ये कितना आ गया 500। ओके, तो 500 का आया है x का मान है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नीचे तो अब स्पेस खत्म है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना आया है 500 और y बराबर कितना आया है 50, और यही दोनों जो है क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, और x क्या है बल्ला का मूल यानी कि बैट का मूल, तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बल्ला का मूल्य 500, इसे लिख सकते हैं एक बल्ला का मूल्य 500 तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपया है, और यही क्या है आपका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपका रफ है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू स्टूडेंट। अगर इस वीडियो में हमसे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी स्टूडेंट। ये वीडियो 10th क्लास NCERT प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 है, सॉरी 4 है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा जो है सम्मिलित किया जाता है, यानी कि नियत भाड़ा है और चली गई दूरी। ओके, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। तो यहाँ पे कह रहा है कि नियत भाड़ा बताइए और प्रति किलोमीटर भाड़ा बताइए। ठीक है, अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा किया तो उसका भाड़ा कितना देना होगा। ओके, देखिए ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे कह रहा है कि टैक्सी में क्या बताना है नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे कि लिखेंगे माना नियत भाड़ा 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। ठीक है, नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है y, ये आप याद रखिएगा। देखिए नियत भाड़ा का मतलब और प्रति किलोमीटर का भाड़ा का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका गांव है और गांव से आप बाजार आ रहे हैं, तो इसका भाड़ा जो है कितना है नियत यानी कि फिक्स है, और इसके बाद आप जितना किलोमीटर आगे जाएं, जैसे कि 10 किलोमीटर जाने पर, यहाँ से कितना 10 किलोमीटर जाने पर। ओके, और एक चीज़ और यहाँ पे, जैसे कि ये स्थिति 1 हो गया, और दूसरी स्थिति में यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, पूरे एक्सप्लेन के साथ आपको बताएंगे, कहीं भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि फिर हमारा एक नियत भाड़ा ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन में तो 10 किलोमीटर जा रहा है, इसका भाड़ा 105 रुपया लग रहा है, पूरे अच्छी तरीके से समझाएंगे आपको। और फिर कितना जा रहा है नियत तो फिक्स हो गया इतना, लेकिन एक आदमी कितना जा रहा है फिर 15 किलोमीटर, जैसे कि मान लीजिए ये कितना 15 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ से इधर खींचने पर ये मान लीजिए कि हमारा 15 किलोमीटर है। ओके, ये है हमारा 10 किलोमीटर और ये कितना है 15 किलोमीटर। एकदम पूरा क्लियर होने वाला है, इसमें कहीं भी आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए अब जैसे कि ये हमारा हो गया गांव, ठीक है, या हम शहर में है तो हमारा घर, तो गांव से ये बाजार है, या हमारा शहर के घर से ये रेलवे स्टेशन, तो इसका नियत भाड़ा फिक्स है कि गांव से बाजार जो हम जा रहे हैं जहाँ बाजार,
तो उसका किराया क्या है, मान लीजिए कि नियत भाड़ा हम माने हैं x, तो x रुपया है, ठीक है। या आप चाहे तो 20 रुपया है तो फिक्स है, वो 20 रुपये लेगा, कम नहीं लेगा, ठीक है। और इसके लिए भी वही है, वही चीज़ है ये। मतलब यहाँ से शहर में, गाँव से शहर आए हैं बाज़ार, और बाज़ार वाला मेन रोड से हम 10 किलोमीटर जा रहे हैं, तो उसका भाड़ा जो है अलग लगेगा। और गाँव से वही हम बाज़ार आए हैं, इसका नियत भाड़ा 100 रुपया है, लेकिन हम कितना जा रहे हैं, 10 के बदले 15 किलोमीटर जा रहे हैं। तो 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो इसका भाड़ा कितना लग रहा है, 155 रुपये लग रहा है। इसका भाड़ा कितना, 155 रुपया, ओके। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो नियत भाड़ा हमारा फिक्स है ये कि हमारा इतना ही देना है, 20 रुपया, ठीक है। कहीं आप जाते होंगे तो उसका भाड़ा आप देख लीजिएगा कि उसका फिक्स होता है कि आप वो 20 रुपये लेगा टेम्पो वाला, उससे कम नहीं लेगा। आप देख लीजिए कि आपको कहाँ जाना है। अब देखिए नियत भाड़ा x, और प्रति किलोमीटर यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए नियत भाड़ा और अतिरिक्त चली गई दूरी 10 किलोमीटर के लिए, नियत भाड़ा तो ये फिक्स है 10 किलोमीटर के लिए 105। तो अब बताइए प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है यहाँ पे, y। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y रुपया, और ये 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10 गुना y, यानी कि कितना हो जाएगा ये 10y, ठीक है। तो यहाँ से x ये हो गया नियत भाड़ा, और प्लस में प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर, तो प्रति किलोमीटर ये कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 10y, और बराबर में कितना हो जाएगा, 105 रुपया ले रहा है। ये हो गया समीकरण 1। इसको हम बोल सकते हैं कि केस 1, ठीक है। नियत भाड़ा ये है हमारा नियत, और ये क्या है, प्रति किलोमीटर, ये क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है। मतलब ये सब आपको लिखना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। आपको इधर बस यही लिखना है कि माना नियत भाड़ा x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y। तो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10y बराबर 105, ये समीकरण 1 हो गया। उसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, माना नियत भाड़ा x और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, y रुपया, और ये कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर प्रति है y, तो ये हो जाएगा आपका 15y। तो नियत भाड़ा x प्लस में 15 किलोमीटर है तो 15y बराबर में 155, और ये हो गया समीकरण दूसरा, ठीक है। ओके, इसमें कुछ नहीं करना है, और ये तो आसानी से हल हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ये तो समीकरण है। यहाँ पे यही चीज़ समझना है, देखिए एक बार और समझा रहे हैं। नियत भाड़ा x हो गया, 10 किलोमीटर जा रहा है, नियत भाड़ा x 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10y 105 रुपया दे रहा है। और दूसरा स्थिति में कह रहा है कि 15 किलोमीटर जा रहा है, नियत भाड़ा x है, 15 किलोमीटर जा रहा है, दे रहा है कितना, 155 रुपया। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, और विलोपन विधि, दोनों विधि से आपको हल करवाएंगे इधर, ठीक है। तो इसको 2 डिवाइड में कर लेते हैं पहले। यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105 है, और दूसरा कितना है, तो x प्लस 15y बराबर 155, ये आपका 1 है, और ये क्या है आपका दूसरा है, ओके। तो चलिए हम इसको हल करेंगे पहले प्रतिस्थापन से। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन, यहाँ विलोपन भी बताएंगे आपको, पूरे एक्सप्लेन के साथ बताने वाले हैं, तो ये 2 मिनट में बन जाएगा आपका। लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, इस समीकरण 1 से, और 1 समीकरण आप देख सकते हैं x प्लस 10y बराबर 105, तो x प्लस 10y बराबर 5, x बराबर क्या हो जाएगा 105, और 10y इधर आएगा तो माइनस में होगा, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे ये समीकरण का हो गया आपका 3, तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर, x लिए है ना, तो 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, और 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155, ओके। तो यहाँ पे x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 105 माइनस 10y, ठीक है, क्योंकि 3 का मान 2 में रखने पर, तो 2 तो हमारा यहाँ पे है x प्लस 15y बराबर 155, और 3 का मान, तो 3 का मान यानी कि x का मान 105 माइनस 10y, यहाँ पे रखेंगे 105 माइनस 10y, प्लस में कितना है 15y बराबर 155, 15 गो y में से 10 y माइनस कीजिएगा तो कितना y बचेगा, 5y बराबर 155, 105 इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे 5y बराबर 155 में से 105 को हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा भाई
5 5 ये हो जाएगा 0 और ये 50 होगा। ओके, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 50 और बटे में 5 कट जाएगा तो 10। y बराबर कितना आ गया 10। तो यहाँ हम लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में। चलिए लिखते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण कहाँ रखेंगे 3 में। और समीकरण 3 देखिए क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y। लिखेंगे x बराबर 105 माइनस 10y है। तो यहाँ से देखिए x का मान हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 गुने y का मान कितना है, तो 10 है। ओके, यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 105 घटाओ 10 था हमें 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 105 में से 100 घटेगा तो 5। x का मान कितना मिल गया 5 और y का मान कितना आया है 10। और ये दोनों आपका क्या है आंसर, x y का मान आंसर हो गया। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन तो हो गया। चलिए हम इसी को विलोपन से हल कर रहे हैं। विलोपन विलोपन विधि। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि में यही समीकरण लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, ये है आपका पहला। दूसरा वाला क्या है, तो दूसरा वाला है x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, ये है क्या आपका दूसरा समीकरण। तो विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए देखिए क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, या 1 में से 2 को घटाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखते हैं समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, तो 2 क्या है हमारा x प्लस 15y बराबर 155 और 1 कितना है x प्लस 10y बराबर 105। हमें क्या करना है, घटाना है। तो ये तो कट जाएगा, 15 गो y में से 10 गो y घटेगा तो 5y, 155 में से 5 घटेगा तो 50, तो y बराबर 50 बटे में 5 कटाइएगा तो 10। y बराबर कितना मिल गया 10। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी y 10 है, तो लिखेंगे y का मान, क्या y का मान 1 में रखिए, 1 में रखने पर, ये है y का मान 1 में रखने पर, स्पेस कम है यहाँ पर। तो देखिए एक समीकरण क्या है हमारा, x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 10 गुने y के जगह पे 10 बराबर में 105 है। तो x बराबर हो जाएगा 105। 10 दाह में 100 जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 10 दाह में 100 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। 105 में से 100 घटेगा तो 5, तो x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है यहाँ पे 10। ओके, तो ये एक्स वाई का आपका मान हो गया। लेकिन आगे हमें देखिए थोड़ा सा एक लाइन लिखना है। इसे तो हम आपको दोनों विधि से हल करा चुके हैं। यहाँ पे ये कौन सा विधि है, तो प्रतिस्थापन है और ये है विलोपन। तो आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे हमें यही लिखना है, माना नियत भाड़ा x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, और प्रश्नानुसार x प्लस 10y बराबर 105 और x प्लस 15y बराबर 155। 1 2 कर देना है, आगे इसको हल करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा का कितना भाड़ा देना होगा। ओके, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। पहले इसको लिख लेंगे, तो लिखेंगे नियत भाड़ा x, पेज मिल गया हमारा, यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि ये चीज़ कहाँ लिखना है आपको लिखना है यहाँ लास्ट में, पेज तो हमारे पास है नहीं इधर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे नियत भाड़ा। नियत भाड़ा क्यों का माने हैं हमने x, तो नियत भाड़ा x यानी कि 5 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या था y रुपया, यानी कि 10 रुपया है। नियत भाड़ा x 5 रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 10 रुपया। और यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति क्या कह रहा है कि कितना किलोमीटर जा रहा है, 25 किलोमीटर यात्रा का
भाड़ा कह रहा है कि कितना होगा। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 25 किलोमीटर जब जा रहा है तो ये तो आपका नियत है फिक्स x, ठीक है, और ये कितना किलोमीटर जा रहा है, तो 25 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x प्लस 25y, यानी कि 25 किलोमीटर जा रहा है, तो ये तो नियत है, और 25 किलोमीटर यानी कि 25y। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, x प्लस 25y। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पे x का मान रख रहे हैं, x का मान कितना है 5 प्लस 25 गुना y का मान कितना है 10 रुपया है। तो आप लिख सकते हैं 5 प्लस 25 तहाँ 250, 250 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 255 रुपया, यानी कि 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा कितना हो जाएगा 255। ओके, तो x यानी कि 5 आप प्लस 25 गुने y की जगह पे 10, तो 5 प्लस 25 दहाँ 250 बराबर 255, ठीक है। यानी कि हम लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा कितना हो गया 255 रुपया, सॉरी यहाँ 255 रुपया, ये है आंसर। जिससे कि यही चीज़ है x प्लस 25y, तो 5 प्लस 25 गुने 10 यानी कि 25 दहाँ 250 और 5 कितना हो गया 255। तो 25 किलोमीटर यात्रा की भाड़ा 255 रुपया, ये है आपका आंसर। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू स्टूडेंट। ये वीडियो 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 5। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, अतः भिन्न हो जाएगा x/y। भिन्न क्या हो जाएगा x/y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में केस 1 डालेंगे क्योंकि 2 स्थिति हो रही है यहाँ पे। केस 1 में देखिए क्या कर रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न तो यही है ना x/y, अंश ऊपर होता है, हर y होता है नीचे। तो कह रहा है कि अंश और हर दोनों में हमें क्या करना है, अंश और हर में 2 जोड़ना है। तो अंश में 2 जोड़ दिए हैं, हर में 2 जोड़ दिए हैं। तो अंश और हर में 2 जोड़ने पर भिन्न क्या हो जाता है 9/11, यानी कि भिन्न क्या हो रहा है 9/11। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तिरछे, तो 11 और x का गुना 11x, 11 दूना 22, और ये बराबर हो जाएगा 9 और y का गुना 9y, 9 दूना 18। तो यहाँ पे 11x 9y बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, क्योंकि प्लस में है 18, 22 उधर जाएगा तो माइनस में। यहाँ पे लिखेंगे 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 घटेगा तो माइनस का हो जाएगा 4, और ये है गया समीकरण 1। तो यहाँ पे लिखेंगे, और इसी तरीके से केस 2 बनाएंगे। केस 2 में करें यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे भिन्न वही है, अंश में 3 और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जा रहा है भिन्न। यहाँ पे देख लीजिए कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो यहाँ पे अंश में 3 और हर में 3 जोड़ने पर भिन्न क्या हो जा रहा है 5/6। यहाँ पर भी वही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 और x का गुना 6x और 6 3 18, 5 और y का गुना 5y, 5 3 15। यहाँ पे लिखेंगे 6x
5y इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में 15, 18 इधर जाएगा तो माइनस में 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 घटेगा तो -3। समीकरण 2। अब हमें यही 1-2 समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान बताना है। तो चलिए हम लेते हैं समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 से 2 क्या दिया है 6x माइनस 5y बराबर -3। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे 6x बराबर -3, माइनस में 5y है, इधर आएगा तो प्लस में हो गया। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -3 प्लस 5y बटे में 6, और ये हो गया समीकरण 3। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1, 2 और ये 3, तो यहाँ जो 2 से लिए हैं तो समीकरण 3 मिला है, तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। यानी कि समीकरण 3 में हमें क्या मिला है x का मान मिला है -3 प्लस 5y बटे 6। तो यही x का मान हम समीकरण 1 में यहाँ पे लिखेंगे, बाकी सब यही रहेगा। तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण क्या है 11x माइनस 9y बराबर -4। ओके, 11x माइनस 9y बराबर -4। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि x का मान रखेंगे 11x, और यही x के मान रखना है -3 प्लस 5y बटे में 6, और क्या है -9y बराबर -4। इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 11 और -3 का गुना, 11 तिया -33, 11 पचे 55y, नीचे 6 बच रहा है तो दोनों से गुना हो जाएगा। 9 छक -54y बराबर में 6 चौके -24। यहाँ पे देखिए 55y में से 54y को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे 55y में से 54y माइनस होगा तो 1y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1y, और बराबर में क्या है -24, बराबर में -24, और ये -33 को इधर भेजेंगे। 55y में से 54y घटेगा तो क्या बचा 1y बचा हमारे, और बराबर में क्या है -24, -33 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो यही हमने चीज़ किया है, y बराबर -24 प्लस 33 लिखेंगे, y बराबर -24 प्लस में 33। तो y बराबर क्या हो जाएगा 33 में से 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9। y का मान कितना मिल गया 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम y का मान लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो x बराबर -3 प्लस 5y बटे में क्या है 6। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -3 प्लस 5, y के जगह पे क्या लिखना है हमें, तो यही मान है हमारा 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, और बटा में क्या है 6। तो x बराबर हो जाएगा -3 प्लस 9 पचे 45 बटे में क्या है 6। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 45 में से 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 42, और बटे में क्या है 6, कटा देंगे 6 7 42। तो x बराबर यहाँ पे हमारा मान कितना मिल जाएगा, x बराबर मान हो गया 7, और y का मान कितना मिला है हमें यहाँ पे 9 मिला है। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान 9, ठीक है। अब लिखेंगे अतः हमारा भिन्न क्या था x बटा y। तो x बटा y यानी x का मान 7 और y का मान 9, और यही हो गया हमारा आंसर।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ से इस तरीके से लेना है। 1 हो गया समीकरण 2, 2 के द्वारा समीकरण 3 मिला। यहाँ से हमें इसके बाद में y का मान मिला, y का मान 3 में रखने पर x का मान आपका आ गया यहाँ पर, और x y का ये दोनों मान है, भिन्न हो गया 7/9। ओके। 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 6 है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, ठीक है। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान उम्र बताना है हमें, ठीक है। इस वीडियो में हम पूरी आपको अच्छे तरीके से समझा करके बताएंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, इस बात की गारंटी है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु x तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ओके। माना जैकब की वर्तमान आयु क्या है x और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है y वर्ष है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 वर्ष बाद, ठीक है, तो अभी x है तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि अभी आपकी आयु 10 वर्ष है तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 10 + 5 करेंगे तो दोनों की अभी आयु एक्स वाई है, तो दोनों की 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 5 और इसका y + 5। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद, ठीक है। पहले जैकब की आयु तो अभी x है तो 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, x + 5। तो यहीं इसके पुत्र की आयु लिखिए, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र तो अभी y है तो ये भी 5 वर्ष के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो जैकब की आयु x + 5 और पुत्र की आयु y + 5। अब देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्नानुसार, और ये है आपका केस 1 है, ठीक है। केस क्या है वह 1। प्रश्नानुसार आप देखिए क्या कराएगी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 5 वर्ष बाद तो दोनों की आयु होगी, लेकिन 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी कौन है, तो पिता होगा ना। 3 वर्ष 3 गुनी कौन होगा, पिता। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार x + 5, ठीक है। ये जैकब की आयु जो है पुत्र, ये पुत्र की आयु है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैकब की आयु है और ये क्या है, पुत्र की आयु। तो जैकब जो है ना, ये जैकब जो है पुत्र से 3 गुना है, पुत्र से 3 गुना जैकब है। ओके। तो यहाँ पे अब लिखेंगे इसी को, x + 5 बराबर 3 और y का गुना क्या हो जाएगा, 3y, 5 और 3 का गुना 15। तो यहाँ पे लिखेंगे x और 3y जब इधर आएगा तो माइनस में, और ये है 15, 5 प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में। तो x - 3y बराबर 15 में से 5 घटाएंगे तो 10, और ये होगा समीकरण आपका 1। ओके। अब देखिए केस 1 के बाद हम केस 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो सेकेंड केस में क्या है, आप यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए कि हम 10 वर्ष हैं तो 5 वर्ष पूर्व कितने हो जाएंगे, माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि पहले बता रहा है। तो वही चीज़ करेंगे। तो अभी जैकब x है तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x - 5, और उसके पुत्र क्या हो जाएगा, ये भी घटेगा y - 5। तो केस 2 में भी वही लिखेंगे, जैसे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो उसी तरीके से लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, जैकब की आयु। तो अभी जैकब क्या है, x है तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x - 5, ठीक है। और पुत्र क्या हो जाएगा, पुत्र भी हो जाएगा आपका y - 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार के क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी, पुत्र की आयु से 7 गुना था जैकब। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार में उत्तर लिख चुके हैं। तो जैकब जो है ना, यही ना जैकब है, जैकब की आयु ये पुत्र की आयु है,
पुत्र की आयु से कितना है 7 गुना। पुत्र की आयु से 7 गुना है जैकब। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7 और y का गुना 7y, 7 पचे 35, तो ई हो जाएगा हमारा x, 7y जब इधर आएगा तो माइनस में, और ये है हमारा माइनस 35, माइनस में 5 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 घटेगा तो माइनस 30, और ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से देखिए ये हो गया समीकरण 2 और ये है समीकरण 1। आप कोई भी समीकरण लेकर के हल कर सकते हैं, क्योंकि हमें हल करना है यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो या तो यहाँ पे लिखिए, 2 से भी ले सकते हैं, चलिए 2 को ही लीजिए। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। और 2 समीकरण क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो लिखेंगे x बराबर माइनस 30, माइनस में 7y है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये हो गया आपका समीकरण 3। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है। तो लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10। ओके, x माइनस 3y बराबर 10, और इसी में हमें क्या करना है, x का मान रखना है, ठीक है। क्योंकि 3 का मान 1 में रखने पर, 1 तो लिख चुके हैं, ठीक है। तो 3 का मान रखते हैं x, 3 का मान 3 क्या है, x बराबर माइनस 30 प्लस 7y। तो यहाँ पे x है ना, इसी के जगह पे इस मान को लिखेंगे माइनस 30 प्लस 7y, और इसके आगे क्या है माइनस 3y बराबर 10, क्योंकि x के जगह पे हमें क्या लिखना है, यही मान लिखना है। 7 गो में से 3 गो घटेगा, 7y में से 3y घटेगा तो 4y 10, 30 को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 4y बराबर 30 और 10 40, कटा देंगे इसको, 4 दहा में 40, y बराबर कितना हो गया 10, y का मान कितना मिल गया 10। अब लिखेंगे y का मान कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। 2 में रखेंगे तो भी आएगा, 1 में रखेंगे तो भी आएगा, लेकिन हम 3 में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे y का मान, क्योंकि नीचे पेज नहीं है, y का मान समीकरण कहाँ रखना है 3 में, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 क्या है, तो x माइनस 7y, सॉरी x बराबर क्या है, x बराबर में, चलिए इसको काट देते हैं, x बराबर माइनस 30 प्लस में 7y है, ठीक है। तो x का मतलब कि समीकरण 3 का मान, y का मान कहाँ रखना है 3 में। तो जैसे कि y का मान क्या मिला है 10, और इस मान को हम कहाँ रखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 तो लिख चुके हैं, इसी में रखेंगे तो माइनस 30 प्लस 7 गुने y का मान रखना है हमें 10, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 10, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 30 प्लस 10 सते 70, ठीक है। तो x का मान हो जाएगा 70 में से 30 को जब हम माइनस करेंगे, 70 में से 30 को माइनस, कितना बचेगा 40। ओके, तो x किसका मतलब कि x कौन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x जो है जैकब की वर्तमान आयु है। तो लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु x यानी कि 40 वर्ष, यहाँ पे लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु x यानी कि कितना 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान उम्र y था, और y कितना है 10। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जिससे कि x बराबर 40 और y बराबर 10।
तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।